तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले वो थोड़ा सा सतर्क और सावधान हो जाइए। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट फाइनली यहाँ पे जारी हो चुका है कि आपके एग्जाम यहाँ पे कब से स्टार्ट होने वाले हैं और ये एग्जाम कब तक चलने वाला है। इसके साथ में इसका फॉर्म स्टेटस यहाँ पे इसका लिंक एक्टिवेट कब तक किया जाएगा, इसके साथ में इसके सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसके साथ में जैसा कि आप सभी को पता हो कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का अभी पेपर चल रहा है, तो इसके भी क्विक रिव्यू लेंगे, यानी कि इसमें भी बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको ये सारे टॉपिक्स आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो इस नोटिस में एग्जाम डेट दिया गया है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 8 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है, फिर उसके बाद 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी और 27 जनवरी। देखा जाए तो यहाँ पे जनवरी में सिर्फ 5 दिनों तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। इसके बाद फरवरी में कोई भी एग्जाम नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आपका मार्च में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 3 मार्च और 7 मार्च को यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चलने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पर आपका एग्जाम जो है लंबा चलने वाला है, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं ये लंबा एग्जाम इसलिए चलने वाला है क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में यहाँ पर सब इंस्पेक्टर से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म भरेगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो 23.5 लाख से भी ऊपर आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भरा गया। हालांकि यहाँ पे मैं एक अंदाजा मैं आपको बता दिया हूँ क्योंकि जब मैंने आरटीआई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जब देखा था तो वहाँ पर 15 लाख फॉर्म भरा गया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैंने अंदाजा लगाया तो यहाँ पर 23 लाख से ऊपर यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भरा गया। हालांकि रेलवे की ओर से इसको लेकर कोई भी आरटीआई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन देखा जाए तो इसका आरटीआई रिप्लाई यही दिसंबर के लास्ट में इसका भी आरटीआई रिप्लाई यहाँ पे रेलवे जारी कर देगी। इसके बाद अगर हम इसके फॉर्म स्टेटस की बात करें कि इसका फॉर्म स्टेटस कब तक जारी किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके 28 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में आपका यहाँ पे फॉर्म स्टेटस का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहां से आप पता कर पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके सिटी इंटीमेशन की बात करें तो यहाँ पे 30 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपका यहाँ पे सिटी इंटीमेशन का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसका 8 जनवरी को एग्जाम होगा उसका यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो वो आप अपना चेक कर पाएंगे कि आपका सिटी इंटीमेशन यानी कि आपका एग्जाम कहां पे गया है, किस शिफ्ट में गया है, ये सारा चीज आप वहां पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो आपके एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले आपके आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से आप इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर हो रहा है उसमें जब मैंने पता लगाया तो काफी सारे लोगों का ये रिप्लाई आ रहा है कि करंट अफेयर से काफी ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, वो भी स्पेशली जो 2024 में जो करंट अफेयर्स आ रहा है उससे काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैंने एएलपी का जो पेपर दिया उसमें भी मैंने देखा था कि 2024 का जो करंट अफेयर्स था उससे काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि वहां पे 10 नंबर का ही करंट अफेयर्स आना था, लेकिन जो भी आया था वो 2024 से ही रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में भी बताया गया है कि 2024 के जो करंट अफेयर्स है उससे ही काफी ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2024 का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के गया था उसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए 2024 के सारे करंट अफेयर्स के बारे में बात। यहाँ पे मैंने कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप एक बार जरूर कवर कर लेना, ठीक है। हालांकि ये 2024 का ही है, ठीक है। तो अवार्ड 2024 में जितना भी हुआ है, ठीक है, वो सारा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट में जो आपके आईपीएल आ जाते हैं, हॉकी आ जाते हैं, फुटबॉल आ जाते हैं, ओलंपिक आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका करंट अफेयर्स बनता है, ठीक है, वो भी पढ़ लेना। इसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स अभी लॉन्च किए गए हैं वो सारा पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स जो सूचकांक आता है स्पेशली 2023 से लेकर 2024 तक जो भी इंडेक्स हुआ है, ठीक है, वो पढ़ लेना। इसके बाद अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर स्पेशली 2023 से 2024 तक जितने भी बुक्स नए लिखे गए हैं, ठीक है, वो भी एक बार आप पढ़ लेना क्योंकि इससे भी सवाल आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लेना कि हमारे देश का मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच हुआ था, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। इसके बाद सीएम गवर्नर का भी नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लेना। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर यानी इसके बारे में भी कुछ सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारे भी टॉपिक एक बार आप जरूर कवर कर लेना। मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बात कर लिया। अब बात करते हैं कि जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके से वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपके एग्जाम्स में सवाल आ सकते हैं और वो सारे टॉपिक्स अभी आपको कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे सिलेबस के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया हूँ, तो ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप एक बार जरूर कवर कर लेना, ठीक है। पहला है बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं तो ये आप कवर कर लेना। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पेशली मौलिक अधिकार से यहाँ पे काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये एक बार आप जरूर कवर कर लेना। इसके बाद हिस्टोरिकल बैटल यानी कि ऐतिहासिक युद्ध, ठीक है, कि कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, इस टाइप से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि फलासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, किसके
बीच हुआ, इस टाइप से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे भी सवाल आपके आने वाले हैं, तो ये टॉपिक्स एक बार आप जरूर कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद मोनूमेंट टेम्पल से भी सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि यहाँ पे एसआई में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्रीन यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है, तो ये आप एक बार जरूर कवर कर लेना। इसके बाद फोकल डांस, ठीक है। इसके बाद स्टेट फेस्टिवल, ये भी कवर कर लेना। इसके बाद हेडक्वार्टर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, तो ये भी कवर कर लेना। इसके बाद फाउंडर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे फाउंडर का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक बार आप जरूर कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद अमीनमेंट, ठीक है, रिवर एंड लेक, ठीक है, यानी कि जो फेमस नदियां हैं उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो कौन सा झील कहाँ से निकलता है, ठीक है, इस टाइप से काफी सारे सवाल बनते हैं, तो वो भी पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में सवाल आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद है इंडियन स्टेट, ठीक है, उसके बाद केमिकल नाम से भी, यानी केमिकल नेम से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट, पीएच वैल्यू, विटामिन डिजीज, ठीक है, सोलर सिस्टम एंड फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि इन सारे टॉपिक्स आप एक बार जरूर कवर कर लेना, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स से आपके एग्जाम में 100% से सवाल फंसेंगे और आपको इन सारे टॉपिक्स को आपको एक बार जरूर कवर करना चाहिए। इसके बाद अगर हम मैथ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम से आपके यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन और मिसलिनियस, ये सारे कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपके एग्जाम्स में 100% सवाल फंसेंगे और सवाल आपके आने वाले भी है, तो इन सारे टॉपिक्स को आप एक बार जरूर कवर कर लेना। इसके बाद अगर हम रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, तो यहाँ पर आप अल्फाबेट एक बार जरूर कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजिक, नंबर सीरीज, ठीक है, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, मिरर इमेज, ठीक है। उसके बाद पेपर एंड कटिंग, फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद सिलोजिज्म, ये सारे कुछ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपके एग्जाम में 100% सवाल फंसेंगे, क्योंकि देखा जाए तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है। तो वो इतना सारा टॉपिक्स आप इतना कम समय में बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाओगे, तो इतना ही अभी आपको टॉपिक्स कवर करना है और इतना ही टॉपिक्स आपके एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वारीज है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप जल्दी से हो जाइए, ठीक है। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।